हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 पावर ट्रांसमिशन का न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग पावर ट्रांसमिशन के काफ़ी न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कि क्लास में एब्सेंट रहे होंगे उस न्यूमेरिकल के दौरान, उन्हें इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। Numerical है a pulley having 50 centimeter diameter and 2500 rpm drives another pulley of 80 centimeter diameter. The angle of a lap is 170 degree. Coefficient of friction is 0.4. The tension in tight side is 1100 Newton. Find out speed of driven pulley, tension in slack side, tension ratio, power transmitted. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे। तो गिवन डाटा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्या है, ये ड्रिवन पुली का डायमीटर है D1 15 सेंटीमीटर। इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है, और हम लोग इस डाटा को वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। फिर N1 रिवॉल्यूशन पर मिनट 2500 है। D2 जो ड्रिवन पुली है जिसमें पावर दिया जा रहा है वो 80 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर है। थीटा हमारा 170 डिग्री है, जिसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से इसे मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जो हमारा टेंशन रेशियो का फॉर्मूला है उसमें थीटा रेडियन में पुट किया जाता है, और हमारा म्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4, और टेंशन इन टाइट साइड हमें 1100 न्यूटन दिया गया है। हम लोग टेंशन को न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी तरह की स्लिप जो है वो बेल्ट में नहीं बताई गई है। तो जब बेल्ट में स्लिप नहीं बताई जाती है तो V1 इक्वल्स टू V2 होता है। वेलोसिटी इन ड्राइवर बेल्ट और वेलोसिटी इन ड्रिवन बेल्ट जो है वो सेम होता है। ओके, तो V1 इक्वल्स टू पाई D1 N1 बाई 60 इक्वल्स टू पाई D2 N2 बाई 60 होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग V1 भी निकाल लेंगे तो भी हमें स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली मिल जाएगी। यहाँ पे V1 या V2 दोनों में से कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्योंकि N2 नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम लोग V1 ही निकालेंगे, और V1 इक्वल्स टू V2 होता है, इसीलिए हमें स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली मिल जाएगी। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई इंटू 0.5 इंटू 2500 बाई 60, तो हमें V1 मिल गया 65.45 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हमने देयर इज नो स्लिप इन बेल्ट, देयरफॉर V2 इक्वल्स टू 65.45 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि V1 इक्वल्स टू V2 होता है अगर बेल्ट में हमें स्लिप नहीं देखने को मिलता है। ओके, अब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है T1 बाई T2 इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू थीटा, है ना। तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे म्यू हमें दिया हुआ 0.4 और थीटा हमें जो रेडियन में 2.96 हमें देखने को मिला है। T1 हमारा 1100 है, तो हम लोग इसकी मदद से T2 निकाल लेंगे। ओके, तो T2 हमारा निकल के आया है 337.42 न्यूटन। अब टेंशन रेशियो 1100 डिवाइड बाई 337.42, तो इसकी मदद से हमें टेंशन रेशियो भी मिल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले हमें क्या मिला, स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली मिला जो कि 65.45 था। उसके बाद हम लोग टेंशन रेशियो निकाला हम लोगों ने, ठीक है। और आगे हम लोग अब टेंशन इन स्लैक साइड निकालेंगे। ओके, तो टेंशन इन स्लैक साइड हमें ये 337.42 न्यूटन मिल गया है। ओके, पहले ही मिल चुका है टेंशन इन स्लैक साइड। फिर टेंशन रेशियो मिल गया। अब हम लोग पावर ट्रांसमीटेड निकालेंगे। तो पावर ट्रांसमीटेड का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू V। तो T1 माइनस T2 हमारा है 1100 माइनस 337.42 इंटू 65.45। तो इसकी मदद से हमें पावर मिल गया जो कि
वॉट में आता है और इसे हम लोग किलोवाट में 1000 से डिवाइड करके चेंज कर लेंगे किलोवाट में। तो इस तरह से हमारा ये सारे वैल्यूज जो हमें चाहिए थे हमें मिल गए। सबसे पहले स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली मिला जो कि 65.45 था। उसके बाद हमें टेंशन इन स्लैक साइड मिला जो कि हमारा ये 337.42 था। फिर हमें टेंशन रेशियो मिला जो कि हमारा 3.26 था। और लास्ट में हमें पावर ट्रांसमिटेड मिला जो कि हमारा 49.91 किलो वाट था। और इस तरह से स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। बेल्ट एंड पुली के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हैं। थोड़ा बहुत जो डाटा होगा उसमें फेरबदल किया जाता है जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट में क्रिएट हो, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बेल्ट एंड पुली ड्राइव का जो है सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल का पीडीएफ भी ग्रुप में भेजा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसकी मदद से अपने बेल्ट एंड पुली ड्राइव के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाला वीडियो की मदद से आप लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, सॉल्व करना है, वो जान चुके होंगे। तो इस वीडियो की मदद से आप लोग जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं मेरे द्वारा आपको ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में, उसे सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।